नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। झीलें पढ़ेंगे आज अपन। भारत की प्रमुख झीलें। हमने अब तक नदियां पढ़ी, कुछ जलप्रपात देखे, मतलब झरनों को हमने पिछले लेक्चर में देखा। तो पानी वाला पूरा चैप्टर अपन कर ही रहे हैं, है ना। जल संसाधन के संबंध में बात कर रहे हैं, तो सभी को एक साथ कर लेते हैं। तो नदियां कंप्लीट करने के बाद अपन अब भारत की प्रमुख झीलों को देखते हैं। झीलों वाले चैप्टर से भी सवाल बनते हैं। भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलों से हमें सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से भी हमें अलर्ट रहना और यहाँ से जो सवाल पूछे जाएंगे उन्हें हमें हल करना। मानचित्र बनाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, बड़ा चित्रकार नहीं हूँ। एक कच्चा चित्र हमें इस तरह समझना और यहाँ हमको लोकेट करते करते पढ़ना। तो जैसा भी बना है उसे आप कच्चा चित्र माने, एग्जैक्ट इसको ऐसा मुझे कोई चित्रकार के रूप में ना माने और इसको कच्चे चित्र के रूप में हमें समझना। जैसा भी है ठीक, काम चल जाएगा। सवाल कैसे पूछे जाएंगे? झीलों के संबंध में सवाल एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे? अमूमन क्या होता है, झील का नाम देकर के उसके सामने जिस राज्य से वो संबंधित है ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है। अधिकांश ऐसा होता है कि झील का नाम दिया और उस झील के आगे किस राज्य में वो स्थित है उससे सवाल बनाया जाता है। या तो सुमेलित करने का सवाल हो सकता है, या फिर अगर सुमेलित नहीं है तो कौन सा जोड़ा सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, इस प्रकार से कोई सवाल पूछा जाए। तो पहला प्रकार का सवाल आपको झीलों के संबंध में उस झील का गृह राज्य आपको देखना होगा कि वो झील किस राज्य में स्थित है। पहला तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका, उस झील का प्रकार पूछ सकता है, ठीक है, उसकी कोई और कोई विशेषता उसकी है तो पूछा जा सकता है। पहला काम हमें क्या करना होगा, पहला काम हमें किस राज्य की झील है ये देखना होगा। उसके अलावा उसमें कोई विशेष बात है, कोई विशेषता उसकी है तो उसे हमें याद करना। तो पहला अपन सभी झीलों को उनके राज्यों के हिसाब से देखते हैं, मानचित्र के हिसाब से देखते हैं। तो पहले अपन उत्तर की साइड से शुरू होते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र की जो झीलें हैं उन झीलों के बारे में अपन बात करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके में जो झीलें हैं उन झीलों के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन जम्मू कश्मीर क्षेत्र की झीलों के संबंध में पढ़ते हैं। कहां की देखते हैं? जम्मू कश्मीर। अब लद्दाख और दोनों अलग हो गए तो इसमें साथ में लद्दाख जोड़ लेते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख, इस इलाके की जो झीलें होगी उन्हें अपन एक एक करके देखते हैं। देखो, झीलों के संबंध में कोई खास ट्रिक बनती नहीं है। प्रयास करेंगे जो कुछ ट्रिक्स है हमारे पास उनसे हम याद कर लें, पर वो ट्रिक ऐसी कि उसको अगर ना भी बनाए तब भी काम चल जाता है। कुछ ट्रिक ऐसी बनेगी जहां उनको अगर ना बनाए ना तब भी हमारा काम चल जाता है। फिर भी अपन यहाँ प्रयास करेंगे। तो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, उन झीलों को अपन कैसे याद करेंगे? शेषनाग, बुल से डरकर, शेषनाग बुल से डरकर, अनंत में जमा, अनंत में जम गए। हालांकि सभी झीलें इससे नहीं हो पाएगी, पर जितनी होती है उन्हें अपन कर लेते हैं। शेषनाग बुल से डरकर अनंत में जम गए। वैसे ट्रिक ना भी लिखाओ ना तब भी बड़ी आसान है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र की जो झीलें होगी वो अगर बिना ट्रिक के भी पढ़े हैं तब भी हमको एक तुक्का उसमें निकल जाता है। फिर भी ऐसा एक चलन हो चुका है कि इन चीजों में इनको ट्रिकों से करवाया जाए। तो इस ट्रिक से हमें कौन कौन सी झीलें मिलती है उनको अपन देख लेते हैं। तो पहला ही नाम आपको मिलेगा शेषनाग। ट्रिक क्या बनी? शेषनाग बुल से, बुल मतलब सांड जो होता है उसे बोलते हैं। शेषनाग बुल से डरकर अनंत में जम गए। जम गए मतलब फंस गए, डरकर बैठ गए। तो शेषनाग से हमको क्या नाम मिला? एक तो खुद ही नाम मिला शेषनाग, ठीक है। इसी के साथ में आपको वेरीनाग याद करना है, ठीक है, और नागिन याद करना। नागिन या नगीना दो और नाम, एक नाम उसका और है, नागिन या नगीना। ये झीलों के नाम है, शेषनाग, वेरीनाग या नागिन झील, ठीक है। ये झीलें जो है शेषनाग के साथ में हमको ये झील याद। बुल झील से आपको करना है वुल झील। ये कौन सी झील होगी?
वूल झील, इससे करना है डल झील, वूल से करना वूलर झील, वूल झील नहीं वूलर झील, वूलर झील हुई, बिना ट्रिक के भी याद हो जाएगी। अनंत से हो जाएगी अनंतनाग, और इससे करेंगे हम सिर्फ जम्मू कश्मीर ताकि हमें याद रह जाए। ठीक है, इससे हमें जम्मू कश्मीर याद रहेगा। तो ट्रिक क्या बनी, शेषनाग बुल से डर कर अनंत में जम गए, तो इससे हमें शेषनाग से शेषनाग याद हुआ, आसान है। इसी नाग सम से आपको वेरीनाग और नागीना याद हो जाएगा। बुल से हो जाएगी वूलर झील, डरकर से डल झील याद करेंगे, अनंत से अनंतनाग याद हो जाएगा, जम गए से जम्मू कश्मीर साधारण तौर पर हमें याद हो जाएगा। पर मेरा ऐसा कहना है कि इस ट्रिकों की पद्धति में अपने को नहीं जाना, ये मैंने आपको जानबूझ के लिखाई है ताकि आपको समझ में आए कि ट्रिकों से कितना काम चलता है। ऐसी ट्रिक एक प्रचलन में चलती है लेकिन उससे पूरा काम नहीं होगा, कभी कभी दूसरे नाम भी आ जाएंगे, उन्हें कैसे करना है वहां अपन फंस जाएंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि बिना ट्रिकों के भी याद करने का प्रयास करें, उसी के अंदर कोई जुगाड़ ढूंढ ले ताकि अपना काम आसान। इसलिए इसको ट्रिक पर ज्यादा हमें निर्भर होने के बजाय हमें अपनी ओर से प्रयास करना है कि अपन इसको याद कर ले। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी अगर हमको होती है तब जाकर अपन ट्रिक की ओर चले जाएंगे। अपन साधारण तौर पर इनके जम्मू कश्मीर क्षेत्र की झीलों के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, वो तो मैंने आपको लिखाई ताकि समझ में आए। अब हम एक एक करके नाम लिख लेते हैं। शेषनाग, शेषनाग जी, वूलर झील, डल झील, शेषनाग झील, वूलर झील, डल झील और कौन सी मानसबल झील, सब लिखाऊंगा मैं। पर पहले अपने को यहाँ एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की झीलों में नाग शब्द ज्यादा काम में आता है, जिसमें आपने शेषनाग देखा है, वेरीनाग देखा है, कौसरनाग मिलेगा। जम्मू कश्मीर की झीलों में आपको नाग शब्द ज्यादा देखने को मिलेगा। तो प्रयास करें सारे नाग झीलों को एक साथ लीजिए। शेषनाग हो गया, अब क्या करेंगे अपन, अनंतनाग, वेरीनाग, कौसरनाग, नगीना झील, इसका नागिन भी नाम होता है कई जगह। ये नाग शब्द से आपको याद करनी, कौन सी, शेषनाग, अनंतनाग, वेरीनाग, कौसरनाग, नगीना, ये झीलें जो है ये आपको नाग शब्द से याद करनी है। ठीक है, इन्हें आपको नाग शब्द से याद हो जाएगी। उसके बाद कुछ झीलें जो बचेगी उन्हें अपन अन्य झीलों के रूप में याद करना, मतलब इसी के में याद करना है। शिमोरीरी झील, गार्डसर झील, देखो मुख्य तो यही है, शेषनाग, वूलर, डल आपको हमेशा याद रहती है। ठीक है, ये तो आपकी मुख्य झीलें हैं, लेकिन अन्य झीलें भी होती, और जो मिलान करने वाले सवाल आते हैं वो छोटी मोटी झीलों से भी उठा लिए जाते हैं। तो हमें सभी झीलें हमें दिमाग में रहनी चाहिए। और अभी आपको मैंने बार बार बताया है कि जम्मू कश्मीर का इलाका करंट में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इस इलाके से तो सभी चीजों को हमें याद रखना है और इनका स्टेट मिलान करने वाले सवाल हमको पूछे जाते हैं। तो सिमोरीरी हुई, गार्डसर झील हुई, मानसबल झील, मानसबल झील इसे भी याद रखेंगे। तो कौन कौन सी हुई, शेषनाग झील, वूलर झील, डल झील, अनंतनाग झील, वेरीनाग, कौसरनाग, नगीना, नागिन। देखो नाग जहां भी नाग शब्द आ जाए झीलों के संबंध में, आपका काम क्या है, उस झील का संबंध जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से लगाना। जहां पर भी नाग नाम आ जाए वहां उस झील को आप क्या करेंगे, वहां उस झील को आप जम्मू कश्मीर वाले इलाके से लगा देंगे। तो कहां लगाएंगे आप, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से नाग नाम से अगर किसी भी झील के साथ में जुड़ा होता है, देखो शेषनाग हो गई, अनंतनाग हुआ, वेरीनाग हुआ, कौसरनाग हुआ, नागिन खुद ही नाम हो गया, ये इनको तो नाग से लगा है, आपको जम्मू कश्मीर से लगाना ही है। बाकी झीलें आपको और याद करनी पड़ेगी, वूलर झील, डल झील,
सिमोलिनी झील, गाडसर झील, मानसबल झील। एक झील और है जो चर्चा में है, सबसे महत्वपूर्ण में से अभी कहूंगा, वो है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंगोंग झील कौन सी झील है? पेंगोंग झील याद रखेंगे। पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। अगर आज आपको सवाल पूछे पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। ये जो इलाका है ना, यहाँ पर पेंगोंग झील है, ठीक है। इस पेंगोंग झील का अधिकांश क्षेत्र, मतलब 2/3 के आसपास क्षेत्र कहां पर है? चीन में। इस पेंगोंग झील का, ये पेंगोंग झील है, लद्दाख के इलाके में है। इसका 2/3 भाग चीन के पास है और 1/4 भाग या 1/3, 1/3 भाग ये भारत के पास है। मतलब भारत के पास हिस्सा कम है, चीन के पास मतलब ये भारत और चीन दोनों के बीच में फैली हुई, एक तरह से आप जलीय सीमा कह सकते हो। भारत और चीन की जलीय सीमा कौन सी झील बनाती है? पेंगोंग झील। अभी यह झील चर्चा में रही है। आपको पता है कि अभी वर्तमान में भारत और चीन के बीच में थोड़ा विवाद चल रहा है। उनके सैनिक इधर थोड़ी चहलकदमी कर रही है, हमारे सैनिकों के साथ उनका विवाद हुआ है, तो एक विवाद की वजह हमें पता है। अभी पेंगोंग झील में उन सैनिकों ने अपनी जो वाटर बोट होती है उनके जरिए उन्होंने इधर चहलकदमी की है, तो वो थोड़ा सा विवाद का इशू बना हुआ है, इसीलिए पेंगोंग झील वापस चर्चा में आई है। तो पेंगोंग झील से सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे भारत में पूछ ले कि भारत में पेंगोंग झील कहाँ स्थित, तो भारत में पेंगोंग झील लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है। ये ऐसी झील है जो भारत और चाइना दोनों के अंदर फैली हुई, भारत के अंदर भी, क्योंकि सीमा के आर पार इस झील का विस्तार हुआ है। तो भारत और चाइना के बीच ये जो बॉर्डर बनेगा ये पेंगोंग झील से बनता है। तो आप कह सकते हो कि भारत और चाइना के बीच जलीय सीमा वाला क्षेत्र कहीं पर है तो वो पेंगोंग झील का क्षेत्र है, दोनों देशों में फैली हुई है। इस बात को भी याद रखोगे। अब ये तो हो गया वन लाइनर सवाल। अगर आपको पीसीएस वगैरह में सिविल सर्विस के पेपर में सवाल पूछा जाए, वहां वन लाइनर नहीं होगा, वहां आपसे सत्य असत्य वाले कथनों के टाइप में सवाल पूछा जाएगा। तो पेंगोंग झील पहली बात भारत के लद्दाख में। अगला कोई कथन बोले तो भारत और चाइना दोनों में फैली हुई है। गलती करवाने वाला सवाल कौन सा होगा? पेंगोंग झील का अधिकांश हिस्सा भारत में स्थित है, नहीं, पेंगोंग झील का अधिकांश हिस्सा चाइना में स्थित है। आप याद रखेंगे 2/3 भाग, 2/3 भाग पेंगोंग झील का चाइना के पास है, भारत के पास तो इसका थोड़ा सा हिस्सा, ये 45 किलोमीटर के आसपास की जो क्षेत्र है वही भारत के हिस्से में है। अधिकांश हिस्सा इसका कहां पर है? चाइना के पास है। और ये झील जो है खारे पानी की झील है, याद रखिए। ये झील मीठे पानी की नहीं है, ये झील खारे पानी की झील है और काफी ऊंचाई पर, बहुत ही ऊंचाई पर स्थित झील है। तो ये खारे पानी की झील है। हाइट पर 4000 कुछ मीटर इसकी ऊंचाई है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, पर 4000 कुछ मीटर, 4300 कुछ मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये भारत और चीन दोनों में फैली हुई है। पेंगोंग झील भारत में लद्दाख का जो इलाका है वहां पर ये झील फैली हुई है। तो पेंगोंग झील आप विशेष तौर से याद रखिएगा। पेंगोंग झील का क्षेत्र कौन सा होगा? पेंगोंग झील का क्षेत्र होगा लद्दाख। भारत और चाइना दोनों की झील है, खारे पानी की झील है। भारत के पास इसका ज्यादा हिस्सा नहीं है, कम ही हिस्सा है। इसका अधिकांश हिस्सा किसके पास है? चाइना के पास है। तो इस तरह से हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र की झीलों को देखा, जिसमें हमने शेषनाग, वुलर झील, डल झील, अनंतनाग, वेरीनाग, कोसरनाग, नगीना, सिमोलिनी, गाडसर, मानसबुल और पेंगोंग झील को देखा। एक तुक्का आपको जो ट्रिक के रूप में अगर आप याद करना चाहो तो जिस भी झील के आगे नाग लगा हो 99% आप उस झील में, अगर आपको कभी याद ना रहे तो आप जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र की झील मानकर उसको कर सकते हैं, वो अधिकतर सही होने का चांस रहेगा। इस तरह से हमने ये जम्मू कश्मीर वाले इलाके की झीलें देखी। अब हम क्या करते हैं, अब अपन हिमाचल की, इसी के पास में हिमाचल है तो हिमाचल प्रदेश की झीलों को देखते हैं। कहाँ की झीलों को देखते हैं अपन? हिमाचल प्रदेश की झीलों को देखते हैं। HP मतलब हिमाचल की झील। हिमाचल प्रदेश की झील, हिमाचल प्रदेश की झीलों में नंबर 1 पर रखेंगे भृगु। कौन सी झील है? भृगु झील, ये हिमाचल प्रदेश की झील है। दूसरी झील रखेंगे मच्छीपाल, भृगु झील,
मच्छीपाल झील, नाको झील, ठीक है। चौथी है सूरजताल झील और चंद्रताल झील। कौन सी झील? भृगु झील, मच्छीपाल झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील और सबसे इंपॉर्टेंट जो चर्चा में रहती है जिससे सवाल बनते हैं, रेणुका झील। लोयन सफारी यहां पर है, लोयन सफारी है और यहाँ पर चिड़ियाघर भी है। इसके अंदर विशेषता में क्या करेंगे, लोयन सफारी और चिड़ियाघर इसी झील में आपको मिलेंगे। तो आप याद रखेंगे कि रेणुका झील कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। भृगु झील, मच्छीपाल झील, नाको झील, सूरजताल और चंद्रताल, ये झीलें आपको कहाँ मिलेगी, ये झीलें आपको हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में मिलेगी। भृगु झील, मच्छीपाल झील, नाको झील, सूरजताल झील, ये झीलें आपको इस इलाके में मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर हमें यहां पर ट्रिक कैसे बनेगी, सूरज और चांद नाम से जो झीलें हैं वो आपको हिमाचल में याद करेंगे। सूरजताल और चंद्रताल, इस प्रकार की दो झीलें अगर आपसे पूछे जाए तो आप कैसे याद करेंगे, दो झीलों को आप हिमाचल प्रदेश में याद करेंगे। बाकी रेणुका झील आप अच्छी तरीके से याद करेंगे, कई बार इसको पूछा जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश की झीलें हमने देखी। इसके बाद अपन देखते हैं उत्तराखंड की झीलें। हिमाचल के बाद अपन कहाँ की देखते हैं, उत्तराखंड की झीलों को देखते हैं। उत्तराखंड वाले क्षेत्र में कौन कौन सी झीलें हैं, उत्तराखंड के इलाके में कौन सी झीलें हमको देखने को मिलती है। उत्तराखंड का इलाका जो होगा वहां की झीलें कौन सी है, उन झीलों में अपन पढ़े। उत्तराखंड की झीलें, बड़ा आसान है, नैनीताल, दूसरा है राकसताल। उत्तराखंड की झीलों में एक टिक क्या बनेगी, सभी झीलों के नाम के आगे आपको ताल लगा देना है। उत्तराखंड की झीलों की विशेषता क्या है, सभी झीलों के, लगभग सभी झीलों के नाम के आगे ऑटोमेटिक ताल शब्द जुड़ा होता है। जिस तरह से हमने जम्मू कश्मीर की झीलों में नाग शब्द की अधिकता देखी, उसी तरीके से आपको उत्तराखंड की झीलों के संबंध में क्या ट्रिक बनानी है, ताल शब्द जोड़ना है। नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सात ताल, इस प्रकार की झीलें होती हैं। नैनीताल, राकसताल दिया दिखते हैं अपन, डोडीताल, भीमताल, सात ताल, ठीक है। नोकुचिया ताल, अगला नाम क्या होगा, नोकुचिया ताल, नोकुचिया ताल। ये जो झीलों के नाम, मतलब ऑटोमेटिक आपको एक ताल शब्द यहां पर आपको सुनाई देगा, ठीक है। राकसताल हो गया, नोकुचिया ताल हो गया, ठीक है। सात ताल हमने देखा, डोडी ताल, नैनीताल, ये जो ही एक और माला ताल आपको याद हो जाएगा, माला ताल, ठीक है। एक खुरपा ताल भी है, खुरपा ताल। और एक 9 नंबर पर आपको रूपकुंड झील याद करनी, ये थोड़ी सी अलग है। तो जो थोड़ा सा अलग होता है और जो हम छोड़ के जाते हैं वही एग्जाम में आ जाता है। थोड़ा सा अलग से याद करना है कि उत्तराखंड की झीलों में हमें एक रूपकुंड झील भी याद रखनी है। बाकी लगभग इन झीलों में आपको ताल शब्द की अधिकता मिलेगी। उत्तराखंड की झीलों में याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में आपको अलग से नहीं पूछा जाएगा, आपके सामने आंसर होगा और आपको बताना होगा कि कौन सी झील कहां पर है, ठीक है। तो उत्तराखंड की झीलों में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, झील के अंत में ताल शब्द जुड़ा होगा। हाँ, थोड़ा एक्सेप्शन क्या कहां याद करना है आपको, वो एक्सेप्शन करना है कि हिमाचल प्रदेश में 2 झीलें ऐसी थी जिनमें शब्द में ताल शब्द जुड़ा हुआ था, लेकिन वो उत्तराखंड की नहीं है, सूरज और चांद, ठीक है। तो हम चांद सूरज का जोड़ा याद रखते हैं ना, तो अपन चांद, चंद्रताल और सूरजताल, चंद्रमा और सूरज का एक जोड़ा बनाएंगे और उसको हिमाचल प्रदेश के साथ रखेंगे। बाकी ताल शब्द वाली झीलों को अपन उत्तराखंड के लिए याद करेंगे। एक झील अलग से याद कर लेंगे, रूपकुंड झील याद करेंगे। ये उत्तराखंड की झीलों की अपने आप क्लिक बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपको नाग शब्द की रखनी है और 1-2 अलग से
पेंगोंग को अलग से याद करेंगे, लद्दाख में बन जाएगी। और ये डल वुलर ये वाली अपन को वैसे ही बचपन से हमें याद होती आई है, तो बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह से हमने ये झीलें देखी। अब हम देखते हैं राजस्थान की झील। इनकी विशेषता जहां आएगी ना, मैं कल जो अगला लेक्चर लूंगा उसमें सबकी विशेषताएं भी लिखाऊंगा। फिलहाल अपन कोशिश क्या कर रहे हैं, स्टेट पर फोकस कर रहे हैं कि कौन से स्टेट की कौन सी झीलें। क्योंकि पहला सवाल तो ऐसा ही बनता है, किस राज्य की कौन सी झील है। इसके अलावा मैं अगला जो लेक्चर लूंगा उसमें क्या करूंगा, झीलों की उनकी विशेषताओं पर बात करूंगा कि कौन सी झील कैसी है, उसकी दूसरे उनकी विशेषताएं क्या है, कौन सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर कौन सी है, ये वगैरह जो भी इनका विशेषता बनेगी उनको अपन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। फिलहाल अपन उनको इनके राज्य से मिलान करने वाले सवालों पर फोकस कर रहे हैं। तो राजस्थान की झीलें अपन अगला देखते हैं। राजस्थान की झील आसान है, बहुत सारी है। जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, नक्की, सांभर, ये खारे पानी की है सांभर, ठीक है। आदरभूमि रामसर स्थल भी है सांभर, और डीडवाना झील, पंचभद्रा, लूणकरणसर, ढेबर झील, ये कृत्रिम झील है ढेबर। ऐसे बहुत सारी झीलें हैं। जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील, आना सागर, और याद करिए आना सागर, ठीक है। जयसमंद, राजसमंद, पिछोला झील, नक्की झील, सांबर झील वर्ल्ड फेमस है, डीडवाना झील, पंचभद्रा, लूणकरणसर, डेभर झील, आना सागर झील, उदय सागर झील, और भी ऐसी झीलें हैं जो हमें राजस्थान की झीलों के रूप में याद करनी है, ठीक है। और आ जाएगी फतेह सागर झील, आना सागर झील, उदय सागर झील हो जाएगी, ठीक है। पुष्कर झील जहां पर उसका पवित्र महत्व है, पुष्कर झील। ये इस प्रकार से हमें राजस्थान की झीलों को याद करना है। हाँ, राजस्थान के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, थोड़ा इनके बारे में और डीप नॉलेज रखेंगे, ताकि आपको उस राज्य का पेपर देना हो तो उनके बारे में अच्छी किसने निर्माण कराया और बाकी चीजें जो भी है वो सभी चीजें। पर अपने को इंडिया लेवल के जीके में इनका सिर्फ फिलहाल राज्य देख रहे हैं, आगे वाले जो विशेषता इनकी बनती है उसको देखेंगे। फिलहाल अपन राज्य पर फोकस कर रहे हैं। तो राजस्थान की झीलों में अपन ने देखा ना, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, नक्की, सांभर झील, डीडवाना की झील, पंचभद्रा, लूणकरणसर, ढेबर झील, आना सागर, पुष्कर झील। इस तरह से ये झीलें अपन ने राजस्थान के लिए राजस्थान की झीलों के रूप में याद की। इसके बाद अपने को झीलें, अब जो है ज्यादा लंबी झीलें अपने को, मतलब एक बड़े समूह में झीलों को याद करने की आवश्यकता नहीं। अब तो हमें दो तीन झीलों में ही काम होता चला जाएगा। तो ये हमने इस तरह से देखा। इसके बाद अपन देखते हैं गुजरात की साइड में कौन सी झील। गुजरात की झील का नाम होगा नल सरोवर। नल सरोवर, गुजरात की जो झील होगी उसे अपन क्या कहेंगे, नल सरोवर झील, ठीक है। गुजरात की झील को अपन क्या कहेंगे, नल सरोवर झील कहेंगे। इसके बाद बीच का देखते हैं, ये आपका एमपी का क्षेत्र होगा। यहां पर एमपी में होगा भोज झील। एमपी में जो झील होगी उस झील का नाम है भोज झील। और दूसरी एक झील होगी तवा बोहर। एमपी में आपको दो झीलें मिलेगी, भोज झील और तवा बोहर झील। दोनों ही झीलें कहां मिलेगी आपको, ये एमपी में मिलेगी। भोज झील और तवा बोहर, इनकी लिस्ट बना लीजिए, भोज झील और तवा बोहर झील। या फिर मानचित्र के अंदर जगह है तो एमपी वाला जगह, यानी बीच का क्षेत्र जो मानचित्र में दिख रहा है, वहां आप भोज झील और तवा बोहर झील के साथ में जा सकते हैं, ठीक है। फिर अपन इधर चलते हैं। फिर आप देखते हैं कि जो आपका सिक्किम का क्षेत्र है, यहां देख लेते हैं इसको, सोंगमा झील।
सिक्किम की झील कौन सी है, हालांकि कम परिचित है, कम चर्चा में रहती है, फिर भी छोटा स्टेट है, 7 सिस्टर वाले स्टेट है, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सोंगमा झील, ठीक है, और एक झील और बनेगी आपको चोलाहामू, चोलाहामू झील। चोलाहामू झील भी कहाँ पर मिलेगी, ये आपको सिक्किम के क्षेत्र में मिलेगी, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, भारत की सबसे ऊंची झील इसे माना जाता है। चोलाहामू झील और सोंगमा झील कहाँ मिलेगी, सिक्किम के क्षेत्र में मिलेगी। याद हो जाएगा, चोलाहामू, चोलाहामू मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको अच्छे से, चोलाहामू ये झील कहाँ मिलेगी, सिक्किम में, ठीक है। यहां से तीस्ता नदी का उद्गम है, ये तीस्ता नदी का उद्गम, ये चोलाहामू झील जो है ना तीस्ता नदी का उद्गम है, याद कर लीजिएगा। चोलाहामू झील तीस्ता नदी का उद्गम है और ये सिक्किम राज्य की झील है। और दूसरी झील में लिखा है सोंगमा झील, सोंगमा झील ये भी सिक्किम की ही झील, सोंगमा झील, ठीक है। तो ये हमने इधर देखी। मणिपुर में, मणिपुर में आपको लोकटक झील याद करनी है, मणिपुर में आपको लोकटक झील याद करनी है। तो लोकटक झील कहाँ मिलेगी, मणिपुर में। यहाँ पर एक तैरता हुआ अभ्यारण्य है केबुल लामजाओ, मैं आगे लिखाऊंगा जब इसकी विशेषता में लिखाऊंगा। फिर भी यहाँ पर एक तैरता हुआ उद्यान है जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ। एक द्वीप बना हुआ है इस नहर के, इस झील के ऊपर, जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ जो उद्यान है वो आपको कहाँ मिलेगा, लोकटक झील, मणिपुर के अंदर आपको इसको याद करना है। तो ये हमने मणिपुर की झील के बारे में देखा। सिक्किम हुआ, यहाँ पर हमको उड़ीसा की झील याद करनी है, आसान है, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ मिलेगी, उड़ीसा के अंदर। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, लेगून झील का उदाहरण है, खारे पानी की झील है। बाकी विशेषताएं जो भी अपना अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आपने को इस क्लास में इन झीलों की सभी झीलें जो उनका राज्यों के साथ मिलान करना है। एक सवाल इधर से काफी आता है। तो चिल्का झील आपको उड़ीसा में मिलेगी, खारे पानी की झील है। एमपी की झीलों में अपने भोज झील और तवाबो हद देख ली, ठीक है। मणिपुर में हमने लोकटक झील देख ली, सिक्किम में सोंगमा और चोलाहामू झील देखी। उत्तराखंड की झीलें मैं आपको बता चुका हूँ, सभी के लास्ट में ताल लगाना है, केवल एक रूप कुंड का हम एग्जाम्पल छोड़ देते हैं तब। इसके बाद अपन देखें तो महाराष्ट्र की झील अपने को मिलेगी। 2 झील आपको महाराष्ट्र में याद करनी है, लोनार झील और पोवई झील। लोनार झील और पोवई झील ये कहाँ की होगी, एमएच की। लोनार झील और पोवई झील किस प्रदेश की झीलें होंगी, ये महाराष्ट्र की झीलें आपको याद करनी है, लोनार झील और पोवई झील। इसके बाद अपन देखें तो हमको मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक की झील आपको याद करनी है, बेलांदूर झील। कर्नाटक की कौन सी झील याद रखेंगे, बेलांदूर झील को आप कर्नाटक की झीलों के रूप में याद रखेंगे। बेलांदूर झील कर्नाटक की झील है। महाराष्ट्र की झील में लोनार झील और पोवई झील, 2 झीलें महाराष्ट्र से याद करेंगे। अब यहाँ इनकी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक 2 नाम है, ये हमें याद करने ही पड़ेंगे और इनको राज्य से मिलान करना पड़ेगा। देखो हमें पता है कि उत्तराखंड की झीलों में ताल लगता है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र की झीलों में हमें नाग शब्द लगाना। इनके अगर यहाँ से तो मिलेगा नहीं, अब बाकी इनसे 1-2 है तो वो हमें याद करनी पड़ेगी और हो जाती है। 1-2 3-4 बार रिपीट मारोगे अच्छे से याद हो जाएगी। तो लोनार झील और पोवई झील आपको महाराष्ट्र से है। बेलांदूर झील कहाँ मिलेगी, कर्नाटक में। अब नीचे चलते हैं, केरल की झीलों के बारे में देखते हैं। केरल की झीलों के बारे में, दक्षिण भारत की झीलें अपन देख रहे हैं। अब केरल की झीलें कौन कौन सी है उनके संबंध में बात करते हैं। ये वाला केरल का इलाका है, यहाँ केरल की झीलों के संबंध में बात करते हैं। केरल की झीलों में अपन देखते हैं अष्टमुडी, वेम्बनाड और तीसरी है सस्टम कोट्टा। तीसरी झील का नाम क्या है, सस्टम
सस्टम कोट्टा, सस्टम कोट्टा, इसे लिखते ना सिस्टम 6 वाला, सस्टम कोट्टा। ये तीनों झीलें आपको कहाँ मिलेगी? केरल में। ठीक है। खारे पानी की झीलें कैसी है? खारे पानी की झीलें लेगून झील का उदाहरण, केरल की जो झीलें होती है ये लेगून झील का उदाहरण है। लेगून झील क्या होती है मैं आपको यही मानचित्र में समझा देता हूं। समुद्र के साथ ऐसी झीलें जिनमें समुद्र का पानी मिला हुआ रहता है। ठीक है। यहाँ जो झील होगी बिल्कुल तटरेखा के पास जो झील बन जाएगी उसे अपन बोलते हैं लेगून झील। ठीक है। तो लेगून झील का एग्जाम्पल कौन सी है? अष्टमुदी, वेम्बनाड, सस्टम कोट्टा। ये जो झीलें हैं अष्टमुदी, वेम्बनाड और सस्टम कोट्टा, तीनों झीलें आपको किस क्षेत्र की झीलें मिलेगी? आपको केरल के इलाके की झीलें। 3 झीलों के रूप में याद करना है, वेम्बनाड, अष्टमुदी और सस्टम कोट्टा से 3 झीलें आपको याद करनी है। अब हम देखते हैं तेलंगाना की झीलें, या फिर अपन देखते हैं कि चलो इधर से देख लेते हैं। तेलंगाना की झीलें आपको याद करनी। तेलंगाना की झीलों में आप याद करेंगे हुसैन सागर, हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, हुसैन सागर, नागार्जुन सागर और ओस्मान सागर, ओस्मान झील, ओस्मान झील, हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, ओस्मान झील। ये जो झीलें थी, एक और है हिमायत सागर झील, हिमायत सागर झील। ये जो झीलें हैं ये तेलंगाना की झीलें हैं। कौन सी? हुसैन सागर, ओस्मान सागर, ठीक है, हिमायत सागर, नागार्जुन सागर। ये जो झीलें हैं इन्हें आप तेलंगाना की झीलों के रूप में याद करेंगे। तो हमें तेलंगाना की झीलें कौन कौन सी हुई? हुसैन सागर, ठीक है, ओस्मान सागर, हिमायत सागर, नागार्जुन सागर। ये हमें तेलंगाना की झीलें याद हुई। इसके बाद में हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की झीलें कौन कौन सी। इसके बाद तेलंगाना के बाद हमको मिलेगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की झीलें कौन कौन सी है उन्हें अपन देखेंगे। 2 याद करनी है, पुलिकट और कोलेरू। पुलिकट झील और दूसरी है कोलेरू झील। ये भी कैसी है? पुलिकट और कोलेरू दोनों ही लेगून झीलें हैं। ठीक है। तो कोलेरू झील जो होगी वो तो होगी मीठे पानी की झील, ठीक है, और ये जो पुलिकट झील है ये खारे पानी की झील है। याद रखिएगा, कोलेरू झील कैसी है? ताजे जल की झील है, मीठे पानी की झील है, जबकि पुलिकट झील खारे जल की झील है। और दोनों ही झीलें जो है वो आपको पता करना है कि ये झीलें जो है ये लेगून प्रकार की झीलें हैं, लेगून की झीलें। तो अष्टमुदी मैंने बताया, वेम्बनाड बताया, वो भी झीलें लेगून झीलों का एग्जाम्पल है। चिल्का झील वो भी लेगून झील का एग्जाम्पल है, खारे पानी की झील थी। पुलिकट और कोलेरू दोनों ही आंध्र प्रदेश की। पहले तो आप राज्य याद करोगे, बाकी विशेषताओं को एक बार छोड़ दो। पहला काम आपका क्या है? उन झीलों का राज्य अच्छे से हमें याद करना है। राज्य अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो हमें बहुत सारे हमारे काम आसान हो जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश झीलों में हमें पुलिकट और कोलेरू झील याद करनी है आंध्र प्रदेश के लिए। इसके बाद अपन देखते हैं तमिलनाडु की झील, नीचे का क्षेत्र ये वाला, ठीक है, ये होगी तमिलनाडु की झील। यहां पर आपको फेमस जो है कोडाईकनाल की झील है। कोडाईकनाल झील आपको याद करनी, तो कोडाईकनाल की झील, ठीक है। दूसरी आपको वीरानम झील याद करनी पड़ेगी। कालीवेली की झील और आती है जिसमें हमें एक तो आपको कोडाईकनाल होगी, दूसरी आपको क्या करनी है? वीरानम की झील होगी, वीरानम झील। तो कोडाईकनाल की झील हुई, वीरानम की झील हुई, कालीवेली की झील हो गई, ठीक है, और एक आपको चेंबरबक्कम हो गई याद करनी है। तीसरी कौन सी हो जाएगी? कालीवेली झील, कालीवेली झील। और चौथी आपको चेंबरबक्कम याद करनी, चेंबरबक्कम झील याद करनी, ऐसा ही कुछ नाम है, चेंबरबक्कम झील। ये झीलें हमें याद करनी है। चेंबरबक्कम झील अजीब सा नाम है इसका, कोडाईकनाल और वीरानम, कालीवेली, ये 4 झीलें हमें तमिलनाडु क्षेत्र के लिए याद
करनी। चेंबरबकम, कोडाई कनाल, काली वैली और वीरानम, ये 4 झीलें हमें कोडाई कनाल क्षेत्र के लिए याद करनी। इस प्रकार से ये झीलें हुई। वापस देख लेते हैं अगर हम भी भूले हैं तो। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से हमने याद की, नाग शब्द जुड़ा आएगा। उत्तराखंड की झीलों में आपको याद हुआ कि ताल शब्द जुड़ा आएगा। एक अलग केवल रूपकुंड झील हमको याद करनी है। उत्तराखंड में आपने देखा नैनीताल, राकसताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, माला ताल, खुरपा ताल, ये सारी झीलें थी। हिमाचल प्रदेश में हमने भृगु, बच्छीपाल देखी, ठीक है, रेणुका झील देखी। सूरज ताल और चंद्रताल दोनों अलग से याद करनी है। उनमें भी ताल आता है, लेकिन वो उत्तराखंड की ना होकर के हिमाचल प्रदेश की होगी। इसके बाद आपको एक झील और मिलेगी यहाँ पर, सुखना झील। मैं लिखना भूल गया उस समय, सुखना झील, ये आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। सुखना झील, और याद करिएगा, इधर सीएस लगा के छोड़ रहा हूं मैं। सुखना झील आपको चंडीगढ़ से याद करनी। सुखना झील चंडीगढ़ से। गुजरात से एक झील थी नल सरोवर। राजस्थान की सारी आपने लिखी, जैसलमेर, राजसमंद वगैरह, सांबर, ये सारी की सारी। और ये केरल वाली झीलों में हमने अष्टमुदी, वेम्बनाड और सिस्टमकोटा देखा। कर्नाटक की झील में हमने बेलांदुर नाम की झील देखी। ओडिशा की झील में हमने चिल्का झील को देखा। और सिक्किम में सोंगमा झील और चोलाहामू झील। और मणिपुर में आपने लोकतक झील, जिस पर केबुल लामजाओ एक 13वां राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य यहाँ पर है। तो ये हमने इस तरह से भारत की झीलों को देखा। इस लेक्चर में अभी अपन इतना ही पढ़ेंगे इनके बारे में। अगला लेक्चर जो होगा वो कुछ झीलों की विशेषताओं को लेकर के आएगा, है ना। सबसे बड़ी, मीठे पानी की सबसे बड़ी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ऊंचाई वाली, ये वाली, और कोई विशेषता इनकी अगर बनती है तो अपन अगले लेक्चर में बाकी झीलों की विशेषताओं को देखेंगे। थोड़ा अपन कृत्रिम और प्राकृतिक झीलों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ झीलों को कृत्रिम रूप से बनाया गया है, उन झीलों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और जो भी विशेषता वाली झीलें होंगी उन्हें अपन करेंगे। इनमें से ही वापस आएगी, कोई नई नहीं आने वाली। इन्हीं झीलों में से जिनकी कोई खास बात हमारे सामने है उन्हें अपन याद करेंगे। विशेष तौर से वापस बता रहा हूं मैं, आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र की झीलों को अच्छे से याद करें। पेंगोंग झील के बारे में मैं कल लिखाऊंगा और उसमें अच्छे से बढ़िया उन सबको अपन पेंगोंग झील को बहुत अच्छे से करना। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, बाकी सभी बातें अगले लेक्चर में करेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।